शिशुपाल की कहानी, अहंकार और अंत। महाभारत की गाथा में शिशुपाल का नाम अहंकार और विद्रोह का प्रतीक माना जाता है। शिशुपाल का जन्म एक खास परिस्थिति में हुआ था और उसकी मृत्यु भी उतनी ही अनोखी थी। वह चेदी राज्य का राजा और श्री कृष्ण का चचेरा भाई था, लेकिन उसके जीवन का एक बड़ा भाग श्री कृष्ण के प्रति नफरत और प्रतिशोध से भरा हुआ था। शिशुपाल का जन्म राजा दमघोष और रानी श्रीमती के यहाँ हुआ था। जन्म के समय शिशुपाल की शारीरिक स्थिति सामान्य नहीं थी। उसके शरीर में 4 भुजाएं और 3 आंखें थीं। इस विचित्र रूप को देखकर उसके माता पिता चिंतित हो गए और उसे त्यागने का विचार करने लगे। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि जब कोई शिशुपाल को गोद में उठाएगा और उसकी तीसरी आंख और 2 अतिरिक्त भुजाएं गायब हो जाएंगी, वही व्यक्ति भविष्य में उसका वध करेगा। समय बीता और जब श्री कृष्ण शिशुपाल को गोद में उठाते हैं तो उसकी अतिरिक्त भुजाएं और आंख गायब हो जाती हैं। इस घटना के बाद शिशुपाल की माता ने श्री कृष्ण से वचन लिया कि वह शिशुपाल के 100 अपराध माफ करेंगे। श्री कृष्ण ने यह वचन स्वीकार किया। शिशुपाल बड़ा होकर एक वीर योद्धा बना, लेकिन उसके भीतर श्री कृष्ण के प्रति गहरा द्वेष उत्पन्न हो गया। शिशुपाल को यह भी कष्ट था कि श्री कृष्ण ने उसकी मंगेतर रुक्मिणी का विवाह स्वयं किया था। इसके अलावा शिशुपाल को लगता था कि उसे महाराज घोषित किया जाना चाहिए, जबकि पांडवों को उच्च सम्मान मिलता था। इसी नफरत और ईर्ष्या से शिशुपाल ने श्री कृष्ण और पांडवों के प्रति अपने अपशब्दों और दुर्व्यवहार को बढ़ाना शुरू कर दिया। राजसूय यज्ञ के समय जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का पहला सम्मान अग्र पूजा करने का निश्चय किया, तब शिशुपाल ने यज्ञ में भरी सभा में इसका विरोध किया। उसने श्री कृष्ण को अपमानित किया और कई अपशब्द कहे। सभा में बैठे सभी राजा स्तब्ध रह गए, क्योंकि शिशुपाल की भाषा अशोभनीय थी। श्री कृष्ण ने शिशुपाल के अपमान को सहन किया, क्योंकि उन्होंने उसकी माता को वचन दिया था कि वे उसके 100 अपराध माफ करेंगे। लेकिन जब शिशुपाल ने अपने 100 अपराध पूरे कर दिए, तब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। चक्र की गति इतनी तीव्र थी कि देखते ही देखते शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। शिशुपाल का अंत उसके अहंकार और द्वेष का परिणाम था। शिशुपाल को अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा पर इतना घमंड था कि उसने अपने ही जीवन की कीमत चुकाई। अंत में श्री कृष्ण ने अपने वचन का पालन करते हुए शिशुपाल के 100 अपराध माफ किए, लेकिन उसका अपमान और विद्रोह अंततः उसे मृत्यु के द्वार तक ले गया। शिशुपाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार, द्वेष और अपमान किसी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को बार बार माफी दी, लेकिन उसके अहंकार ने उसे यह समझने का मौका नहीं दिया। इस प्रकार एक शक्तिशाली राजा भी अपने अहंकार के कारण विनाश को प्राप्त हुआ।